आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेम्बल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना टाइम लगा इसको बनाने में। तो हाँ, आज हम इसका जो एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रेम्बल। क्या कहते हैं? प्रेम्बल। इट इज एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए प्रेम्बल है क्या। प्रेम्बल जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है, अगर हमारे पास एक लॉक होता है, क्या होता है? उसको खोलने के लिए हमारे पास की होनी चाहिए। तो अगर हम कंसिडर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉक, तो प्रेम्बल होता है क्या होता है? इसमें कुछ चीजें मतलब मेंशन की गई है इस प्रेम्बल में। तो पहली जो लाइन है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ डिक्टेट करेगा। तो इंडिया इज इन ए पोजीशन टू टेक इट्स डिसीजन ऑन हर ओन। नो एक्सटर्नल फोर्स इज हियर अलाउड टू डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ एनी डिसीजन। सेकंड वन है सोशलिस्ट। सेकंड वन क्या है बेटा? सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में क्या हम करते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है, इंडियन सोसाइटी, इसमें कोशिश यही होती है कि हर एक को इक्वल माना जाए। यानी इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस। इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस। और इसका एक ही मतलब एम है, एम्बिशन है, वो ये है कि इट रिड्यूस इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। जो इनइक्वालिटी है इसको ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो नंबर थर्ड है बेटा, दैट इज सेक्युलर। दैट इज सेक्युलर। इंडिया जो है बेटा, ये इंडिया इज कंसिडर्ड है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे कोई ऑप्शनल रिलीजन नहीं होता। वहां जितने भी रिलीजन होते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता आप ये रिलीजन क्यों फॉलो करते हो। इवन कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो एथीस्ट होते हैं, जो गॉड को नहीं मानते, जो गॉड को नहीं मानते। तो इसीलिए इंडिया को कहा जाता है सेक्युलर स्टेट। इन इंडिया देयर इज नो ऑप्शनल रिलीजन, देयर इज नो ऑप्शनल रिलीजन। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। डेमोक्रेटिक इंडिया जो है बेटा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ जितने भी जो लीडर्स है, चाहे एमएलए हो, एमपीज हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको बाज़ाब्ता इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। जो इंडिया का जो हेड है, उसको वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है? इलेक्टेड होगा वो, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, चाहे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन ये फिक्स टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते। और इंडिया में देयर इज नो हेरिटेज राइट्स। इसमें कोई हेरिटेज राइट्स नहीं मिलते हैं एक लीडर को। वो हमेशा के लिए क्या रहे? सुभाष हमारा लीडर है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे।